सभी मानवीय आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए इससे बड़ा कोई साधन नहीं है। धर्म अर्थ काम मोक्ष यही चार पुरुषार्थ है जो मनुष्य खोजता फिरता रहता है और खोज भी नहीं पाता, क्योंकि यहाँ आता नहीं है। जहाँ मिलेगा, जिस सरोवर में वह जल मिलेगा, गंगा जल लेना है तो गंगा के पास जाना पड़ेगा। तो गंगा के पास आप नहीं जाएंगे, कहीं पोखरी तालाब में जाएंगे तो गंगा का जल मिलेगा? नहीं मिलेगा। ऐसे ही धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति के लिए आपको भगवान की शरण लेनी पड़ेगी, भागवत जी के चरणों में पहुंचना पड़ेगा, फिर वह अनायास ही प्राप्त हो जाएगा बिना मेहनत। बड़े भाग पाई सत्संगा, और बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना भगवान की कृपा के यह सुलभ नहीं है महाराज। और इस श्रीमद्भागवत महापुराण का जो बीज है वह ओम है। ओम से ही यह श्रीमद्भागवत महापुराण निकला हुआ है। इसमें 12 स्कंध, 335 अध्याय और 18,000 श्लोक से विभूषित है। पादमं बाहि गृहीत चामर युगो, बारास बीजितो, ब्रह्मांडेन धितादपत्ररुचिरः, सानंदभिः संसुता। जो 17 पुराण हमारे वेद व्यास जी ने लिखा, ये 17 पुराण श्रीमद्भागवत महापुराण की सेवा करते रहते हैं, पंखा झलते रहते हैं, आरती बंदन करते रहते हैं, क्योंकि यह श्रीमद्भागवत महापुराण भगवान का वांगमय स्वरूप है। सीधे सच्चिदानंद भगवान ही इसमें बैठे हैं। जब पूरा पृथ्वी का भार हरण कर लिया भगवान ने, पापियों से इसको मुक्त किया और भगवान को जाना हुआ जब, तो उद्धव जी ने पूछा कि प्रभु आप चले जाएंगे तो हम लोग किसकी शरण में जाएंगे? फिर पापी होंगे, ते संत महापुरुष और भक्त लोग किसकी शरण में जाएंगे? तो भगवान ने अपने तेज को इसी श्रीमद्भागवत में प्रविष्ट कर दिया, कहा कि वह मेरा ही स्वरूप है। एक एक अक्षर भगवान का स्वरूप है महाराज। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जो सतचित आनंद स्वरूप है वही परमात्मा है, जगत नियंता है। जगत नियंता का अर्थ है जो सृष्टि में आपने जाना, सुना, अनुभव किया, वह उसी से प्रकट है। उसके 3 स्वरूप हैं, सत, चित्त और आनंद। सत्य क्या है? जो तीनों काल और तीनों अवस्थाओं में एक जैसा बना रहे, उसमें किसी प्रकार की कमी न आवे, वह सत्य है। और जिस चीज में बदलाव आता रहे वह जड़ है, माया है, अज्ञान है। इसका अर्थ समझिए। जैसे आप हैं, जन्म लिया आपने, खोज होनी चाहिए भीतर, वह कौन है जो पैदा हुआ, वो कौन है जो जी रहा है, और वो कौन है जो विदा हो जाता है। उसकी जानकारी कर लेना ही भगवत प्राप्ति है, भगवान का मिलन है, भगवान का साक्षात्कार है, अपने स्वरूप का दर्शन है। शरीर बाल्यपन आया, फिर नौजवानी आई, फिर वृद्धापन आ गया। देखते देखते हम तो वही हैं। शरीर ने 3 रूप धारण किया, बाल्यपन, नौजवानी और वृद्धापन आ गया। तो तीनों अवस्था में इसने अपने को बदला। तो जो तीनों अवस्थाओं में बदल रहा है वह माया है, वह जड़ है, वह सत्य नहीं है। सत्य कौन है? जो आप में स्थित है। बाल्यपन में भी आप वही थे, नौजवानी में भी वही हैं, बुढ़ापे में भी आप वही रहेंगे। आप नहीं बदलते हैं, आपकी शरीर बदलती है।
और इसका ज्ञान कब प्राप्त होगा? जब आप मन को जानेंगे। यह पूरा जगत किससे प्रतिभाषित होता है? मन के द्वारा। अगर मन न रहे तो यह जगत भी नहीं है। सारे संकल्प मन के हैं। जहाँ तक संकल्प होगा मन में, वहाँ तक सृष्टि होगी। जहाँ से मन में संकल्प कम होता जाएगा, सृष्टि लुप्त होती जाएगी। जिस समय मन में कोई संकल्प नहीं रह जाएगा, सृष्टि भी नहीं रह जाएगी। उसी का नाम है विरक्ति। लोग कहते हैं कि विरक्त हो गए। विरक्ति का पर्याय यही है कि मन में किसी प्रकार का संकल्प नहीं है, किसी प्रकार की वासनाएं नहीं है। मन की तीन अवस्था, एक जागृत, एक स्वप्न और एक सुषुप्ति। जागृत में जब मन आता है तो देह गेह का ध्यान होता है, इस जगत का आभास होता है हमको। अब पूर्व जन्म के संस्कारों के अनुसार जो उसमें रील पड़ा हुआ है, उसी के अनुसार हमारा हलन चलन होने लगता है। उसी दिशा में हम चलने लगते हैं, उसी की खोज करने लगते हैं। आपको जानना है कि मेरा पूर्व जन्म में क्या स्थिति थी, तो वह आपको बता देगा। मन की यह स्थिति थी, इसका खान पान आपका यह था, आपका जीवन यही था। क्योंकि आपने शरीर तो बदल लिया, लेकिन मन नहीं बदला है और न मन की वासनाएं बदली है। तो वह तो वहीं भागेगा जहां भाग रहा था। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद मत्सर, उसी में भागेगा। अगर भगवत प्राप्ति में मन लगा है पूर्व जन्म में, तो वह भगवत प्राप्ति की तरह भागेगा, भगवान की सेवा में भागेगा, भगवान के जप नाम में भागेगा, भगवान की आरती बंधन में भागेगा, भगवान की कथा में भागेगा। जब तक वासनाएं उसमें स्थित हैं, तब तक जन्म मरण का बंधन नहीं कटने वाला है। जन्मना होगा, मरना होगा, जन्मना होगा, मरना होगा। यह जागृत अवस्था हुआ मन का। मन की दूसरी अवस्था है स्वप्नावस्था। स्वप्न में भी मन एक स्वरूप धारण करता है। ऐसे ही नगर बनेगा, ऐसे ही जगत बन जाता है, ऐसे ही बाल बच्चे हो जाते हैं, उसमें भी ऐसे ही भय लगने लगता है, सब एक जैसा। यह स्थूल शरीर हुआ था जागृत में, अब छोटी शरीर हो गया। लिंग शरीर धारण कर लिया, छोटा सा। उसमें भी उसको वही तकलीफ। अब आप सत्य को जानने के लिए आए हैं कि सत्य क्या है। तो सच्चिदानंद भगवान का एक स्वरूप। जैसे आप रास्ते में जा रहे हो, अंधेरी रात्रि है और उसमें कोई रस्सी गिर गई है, लेजूर जेके कहले, और सांप जैसी लग गई, तो आप डर के कांपने लगेंगे कि बच गए, नहीं तो काट लेता है कि नहीं? क्योंकि स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है कि सांप है कि रस्सी है। जब उस रस्सी का बोध हो जाएगा, कोई टार्च जला के दिखा देगा, तो भय रहेगा, भय खत्म हो जाएगा और आप आगे बढ़ जाएंगे। ऐसे ही जब तक जगत सत्य दिखाई देगा, तब तक वैराग्य नहीं हो सकता, भगवान में प्रीति नहीं हो पाएगी, केवल नाटक ही नखड़ा ही रहेगा। लेकिन नहीं, उस नखड़े से भी एक दिन प्राप्ति संभव है, क्योंकि आप रोज जाते हो तो एक दिन स्पष्ट हो ही जाएगा कि सांप है कि रस्सी है। तो झूठे हूँ सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग जो बिनु पहिचाने। सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु पहिचाने। झूठे हो सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रज पहिचाने। सत्य जाहि बिनु जाने, बिनु भुजंग बिनु रज पहिचाने। जाने जग जाई हेराए, जागत जाथा सबन बजाए। जगत जाई हेराए, जागत सपन
मन ब्रह्म जाई। जैसे उस रस्सी के हट जाते, उस रस्सी पे प्रकाश पड़ते ही आपको पता चल गया कि रस्सी है, सांप नहीं है। ऐसे ही ज्ञान का प्रकाश जब हृदय में उदय हो जाएगा तो ये जगत भी आपको पता चल जाएगा कि यह सत्य नहीं है, केवल सत्य से प्रतिभाषित हो रहा है, सत्य के द्वारा उत्पन्न है, इसलिए सत्य जैसा दिखता है, सत्य है नहीं। दूसरा भगवान का स्वरूप क्या है? चित्त है। चित्त माने होता है प्रकाश। प्रकाश को कह लीजिए विवेक। जब अंतःकरण में चित्त प्रकट होगा तो विवेक उत्पन्न हो जाएगा। और विवेक होने के बाद जल है कि दूध है आपको पता चल जाएगा। और जल छोड़ के जैसे हंस जो है खींच लेता है दूध, ऐसे ही आप इस जगत में रह के सार चीज को ग्रहण करेंगे, असार चीज को त्याग देंगे। वह चित्त है, भगवान का स्वरूप है। तो यह विवेक कब उत्पन्न होगा? जब आप कथा में आएंगे। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जब तक भगवान की कृपा आपके ऊपर नहीं होगी, आप सत्संग में नहीं आएंगे, तब तक वह चित्त रूपी विवेक आपके भीतर प्रकाशित नहीं होगा। जब हृदय में वह भागवती प्रकाश उदय हो जाएगा, जब डिवाइन लाइट, तब आपको सत असत सब दिखने लगेगा। तो भगवान का एक स्वरूप है प्रकाश। कौन सा प्रकाश? परम प्रकाश से प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। जो पूरे जगत के नियंता है, सबका प्रकाशक, ब्रह्मादि आदि देवताओं का भी प्रकाशक है। आपके भीतर उसका प्रकाश है, तभी इंद्रियां सुनती हैं, आंख देखती है, नाक स्वाद लेती, जिह्वा स्वाद लेती है, नाक सुगंध बताती है, हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं। ये भगवान का वह प्रकाश है। नहीं तो आपको ये सब सुनाई नहीं देगा। जैसे वो हट जाएगा वैसे ही निर्मूल होकर गिर जाएगी शरीर। भगवान का दूसरा स्वरूप हुआ, पहला हुआ सत्य जो कभी किसी काल में नहीं बदलता है। दूसरा हुआ चित्त जो सबका प्रकाशक है, परम प्रकाश प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। परम प्रकाश प्रकाशक रामू मायाधीश ज्ञान विज्ञान जो सबका अधीश्वर है, ब्रह्मादि देवता के भीतर सोचने समझने कहने सुनने की सामर्थ्य प्रदान करता है, वह सच्चिदानंद है। तीसरा स्वरूप है भगवान का आनंद स्वरूप है। महाराज खा लिए, पहन लिए, बेड बिस्तर पे सो लिए, LED टीवी लगा के देख लिए तो बोले कि आनंद प्राप्त हो गया, AC में सो गए तो आनंद। ये आनंद नहीं है। भगवान की कृपा और माया की कृपा पहचान लीजिए। भगवान की कृपा होगी तो संत महापुरुषों के बीच में होंगे, कथा के बीच में होंगे, भगवान की सन्निधि होगी। और जब माया कृपा करेगी महाराज तो इनके पास नहीं होंगे आप वही धन धान जो बाहरी संपदा है, AC कूलर टीवी गाड़ी बंगला, इसमें आप खो जाएंगे। सोना चांदी हीरे जवाहरात में ये माया की कृपा है। माया आपको दुख देने वाली होगी और भगवान की कृपा सुखदायिनी है। इसलिए अगर भगवान की कृपा मिलेगी तो सदगुरु, सत्संग, स्वाध्याय, सुमिरन, सेवा, सत्संग ये प्राप्त हो जाएगा, सच्चिदानंद प्राप्त होंगे। और माया कृपा कर देगी तो धन धान से लद तो जाएंगे, लेकिन वह आपको 84 में ले जाके पटक देगी महाराज। दूसरा कोई उपाय नहीं है बचने का। इसलिए दोनों कृपा को पहचानने की सामर्थ्य किसके भीतर आएगी? जिसके भीतर विवेक होगा। अभी जिनके पास बड़ी संपत्तियां हैं वो किसी महापुरुष को, महात्मा को बड़े हे दृष्टि से देखते हैं। किसके पास कुछ नहीं, मेरे पास बहुत है। अरे आपके पास कुछ नहीं है, आपका जो है यहीं छूट जाएगा। मृत्यु के समय एक धूल नहीं उसमें से उठेगी, एक कण नहीं उठेगा। और जो महात्मा फकीर जिसे आप समझ रहे हो, उसने यजन कर लिया है महाराज, उसने भजन कर लिया है भगवान का, भजन करके प्राप्त किया है। तो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे। करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा स्वजन धीरे धीरे। करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे।
धीरे धीरे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा स्वजन धीरे धीरे। अगर हरि से मिलने की है दिल में तमन्ना, अगर हरि से मिलने की है दिल में तमन्ना, अगर हरि से मिलने की दिल में तमन्ना, है दिल में तमन्ना, है दिल में तमन्ना, अगर हरि से मिलने की है दिल में तमन्ना, करो सो दयालु करण धीरे धीरे, करो सो दयालु करण धीरे धीरे, करते रहोगे भजन धीरे धीरे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा स्वजन धीरे धीरे। मिल जाएगा स्वजन धीरे धीरे। कोई काम दुनिया में, कोई काम दुनिया में नहीं है मुश्किल, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, 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 मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, करते रहो तुम यत्न धीरे धीरे, करते रहो तुम यत्न धीरे धीरे, करते रहोगे भजन धीरे धीरे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा स्वजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा स्वजन धीरे धीरे। जय श्री राधे, राधे राधे बोलते रहिए, जय श्री राधे।
सेवा हरि की